दोस्तों सर्दी का मौसम आ चुका है और इस सर्दी के मौसम में आप अपने बर्ड्स का कैसे ठीक से ख्याल रख पाओगे उसके बारे में एक अच्छी सी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो अभी जाकर वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। तो वहाँ पर जो वीडियो मैंने बनाया था वहाँ पर जो मेडिसिन के बारे में मैंने बात किया था, तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने लगा था तो मैंने ज़्यादा डिटेल में मेडिसिन के बारे में वहाँ पर बात नहीं की। बाकी जो सारी चीज़ें वो आपको वहाँ पर क्लियरली समझ आ जाएगी। मेडिसिन के बारे में जो है वो इस वीडियो में मैं और भी डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है कि उन्हें ठीक से समझ नहीं आया कि उस वीडियो में मैंने मेडिसिन के बारे में क्या बताया है, कौन सा मेडिसिन कब देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कौन सा मेडिसिन आपको बिल्कुल तैयार रखनी है इस सर्दी का मौसम में, कौन सा मेडिसिन कब देना है और कैसे देना है। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा होपफुली, और अगर थोड़ा लंबा हो भी गया देख लो यार, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है, तो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट हेल्पफुल कंटेंट्स हमारे बर्ड्स के लेकर यहाँ पर इस चैनल पर मैं बनाता रहता हूँ हर हफ्ते। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मैं हूँ तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बर्डीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों इस सर्दी के वक्त जो मेडिसिन आपके पास होने ही चाहिए वो मेडिसिन जो साल भर आप इस्तेमाल करते हैं उससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, वही मेडिसिन है। लेकिन आपके बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर लोग पूरे साल भर कुछ मेडिसिन लेते ही नहीं, वो अपने बर्ड्स को नॉर्मल सीड मिक्स के ऊपर या बिना मेडिसिन के ही अपने रखते हैं। और ये सही बात है, ये एक्चुअली करना चाहिए, जितना हो सके मेडिसिन कम देना चाहिए बर्ड्स को। लेकिन ये जो सर्दी का मौसम है ना, इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा रहता है बर्ड्स का, बर्ड्स के मरने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, मैंने सुना है कि बहुत ब्रीडर्स के बहुत सारे बर्ड्स मर जाते हैं इस सर्दी के सीज़न में। ऑलरेडी यहाँ पर कई लोगों का मैंने शुरू भी हो चुका है, कईयों के बजीज ऑलरेडी मर चुके हैं ठंड की वजह से। तो इस वक्त जो है आपको मेडिसिन तैयार रखनी चाहिए और मेडिसिन आपको टाइम टू टाइम देनी भी चाहिए। आप पूरे साल नहीं दे रहे कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इस वक्त आपको देना ही होगा मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन से ही आप इनका जिंदा रहना डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो मेडिसिन आपके पास होना ही चाहिए वो है आइबुजेसिक प्लस। आइबुजेसिक प्लस ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली बर्ड्स के फीवर का, उनके सर्दी जुकाम का मेडिसिन है। अगर ये जो सर्दी का मौसम है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है या फिर किसी वजह से डायरेक्ट अगर ठंडा हवा उनको लग गया, आपके पास कोई भी बर्ड हो, किसी को भी हो सकता है, बजीज, लव बर्ड्स, फिंचेस, कॉकटेल, किसी को भी हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में जो बीमार होते हैं वो बजीज ही है और फिंचेस ही है। तो इनके लिए आपको हमेशा ये मेडिसिन जो है आइबुजेसिक प्लस तैयार रखना होगा। आइबुजेसिक प्लस के अलावा आप अगर दूसरे कोई मेडिसिन आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हो, बस ध्यान में रखिएगा उस मेडिसिन में पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन ये दोनों कॉम्पोजिशन है या नहीं, ये दोनों होना ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासीटामोल क्या करता है, इनका जो फीवर होता है उसको कम कर देता है। और आप देखोगे कि जब आपका भी कभी फीवर होता है, जब सर्दी के वक्त जब बुखार हो जाता है ना, तो आप देखोगे कि हाथ पैर में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होता है, बहुत से ऐसे मतलब दर्द होने लगता है बॉडी में। बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का नहीं होता। तो ये जो आइबुप्रोफेन जो चीज़ है वो इस दर्द को कम कर देता है, ये एक तरह का पेन किलर भी आप कह सकते हो। तो ये चीज़ भी होना ज़रूरी है, जब आप फीवर का मेडिसिन दे रहे हो तब ये आइबुप्रोफेन भी काम आता है। तो आइबुजेसिक प्लस एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिरप में भी आपको मिलेगा, ये टैबलेट में भी आपको मिलेगा। अगर आपको टैबलेट मिल रहा है तो 50 ml पानी में आप आधा टैबलेट, और अगर 100 ml पानी दे रहे हो तो उसमें एक पूरा टैबलेट आप देकर उसे अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने दीजिए। सबसे बढ़िया होता है कि अगर आपके पास टैबलेट है तो उसको अच्छी तरह से आप पीस कर उसका पाउडर बना दीजिए, उसके बाद उसे पानी में मिक्स कीजिए। अगर आपके पास सिरप है तो बहुत बढ़िया, सिरप अगर आपके पास है तो सिरप 50 ml पानी में आप 10 ड्रॉप करके दीजिए और ऐसे 3 दिन लगातार दीजिए, 3 से 4 दिन दीजिए। उतने दिन में ये बर्ड्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आपका सबसे बढ़िया होता है अगर आप जो ड्रॉपर है या फिर जो सीरिंज है उससे आप वो मेडिसिन लेकर जो सिरप है वो जो बीमार बर्ड है उसके मुंह में डालकर डायरेक्टली उसे पिला दीजिए। 2 से 3 ड्रॉप आप दे दीजिए, दिन में 2 बार दे सकते हो, सुबह के वक्त एक बार और शाम के वक्त एक बार। तो ऐसे करके आप अगर 2 दिन दोगे आपके बर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये पहला मेडिसिन आपके पास होना ही चाहिए।
दोस्तों दूसरा जो मेडिसिन है ये है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक मेडिसिन कम आता है जब मान लीजिए इनको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया या फिर इनका जो लूज मोशन चल रहा है बहुत ज़्यादा तरीके से, इनका बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन पूफ हो रहा है, तो इस वक्त आपको कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन आपके पास तैयार रखनी चाहिए। तो आप नॉन मेट्रोजिल रख सकते हो, आप मेरिक्विन रख सकते हो, आप फ्लैजिल रख सकते हो। तीनों में से कोई भी मेडिसिन आप रखो, कोई बात नहीं है, ये तीनों ही बहुत बढ़िया मेडिसिन है। बस एक चीज़ मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, आप कोई भी मेडिसिन लाओ, चाहे ये सिर्फ एंटीबायोटिक की बात मैं नहीं कर रहा, आप कोई भी मेडिसिन ला रहे हो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब भी कोई मेडिसिन प्रोवाइड करो बर्ड्स को, उससे पहले उस मेडिसिन को अच्छी तरह से पकड़ कर शेक कर लीजिएगा, ठीक है। शेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसके नीचे आप देखोगे रेसिड्यू, मतलब नीचे कुछ सॉलिड चीज़ें आप रह जाती है, वो अच्छी तरह से पानी में वो जो मेडिसिन है उसमें डिजॉल्व नहीं होती, और वो होना ही चाहिए, मेडिसिन वैसे ही बना है। जैसा एक एग्जांपल है नॉन मेट्रोजिल। नॉन मेट्रोजिल आप खरीद के लाओगे तो आप देखोगे नीचे वाइट कलर का एक रेसिड्यू नीचे रहता है, तो वो देने से पहले आपको अच्छी तरह से मेडिसिन को अच्छी तरह से शेक कर लेना होगा। शेक करने से क्या होता है, वो जो नीचे का रेसिड्यू है वो बाहर आके अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अब ये मिक्सचर आप जब पानी में मिलाकर दोगे तब ये बहुत मतलब ये परफेक्ट है। तो ऐसे ही आपको हर एक मेडिसिन अच्छी तरह से पहले शेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसको प्रोवाइड करना चाहिए। ये जो तीनों मेडिसिन है मैंने बताया, नॉन मेट्रोजिल, फ्लैजिल और मेरिक्विन, तीनों ही एंटीबायोटिक्स है। ये इनके जो लूज मोशन हुआ या फिर कोई फूड पॉइजनिंग हो गया, तो इन सारी चीज़ों में ये मेडिसिन काम आता है। तो ये मेडिसिन आप 2 से 3 दिन दे सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि बर्ड्स का हालत ख़राब है तो 2 से 3 दिन तक आप दे सकते हो। और आपको देना है जो 50 ml पानी में, 50 ml पानी में आपको 10 से 12 ड्रॉप इतना करके आपको देना होगा। तो ये रेशियो आप फॉलो करके चलो तो उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यही इनफ होता है। और इस हिसाब से दोगे तो आपके बर्ड्स बिल्कुल सही हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो उसके तुरंत बाद आपको देना चाहिए क्या, नियोपेप्टिन या फिर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करने वाला मेडिसिन आपको देना ही होगा। ये आपके पास अगर नियोपेप्टिन नहीं है तो आप अगर कोई दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करने वाला मेडिसिन आपके पास मिल रहा है वो भी आप ले सकते हो। बस जब भी आप कोई ऐसा मेडिसिन खरीद रहे हो आप बस जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर ये अच्छी तरह से कंफर्म कर लीजिएगा कि ये मेडिसिन इंसान के जो बच्चे हैं, मतलब जो 5 साल के छोटे वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये सूटेबल है या नहीं, उनको ये दे सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो इंप्रूव करने वाला जो मेडिसिन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होते हैं। हम बर्ड्स को जो मेडिसिन देते हैं, नियोपेप्टिन जो देते हैं, ये छोटे बच्चों का ही मेडिसिन है, ठीक है। अगर आप जब बड़े लोगों का जो मेडिसिन है वो अगर आप बर्ड्स को देने जाओगे तो बहुत ज़्यादा बाद में तकलीफ आ सकती है, तो आपको वो नहीं चाहिए। आपको कंफर्म कर लेना होगा कि कौन से मेडिसिन से जो इंसान के बच्चे के लिए ठीक है। नियोपेप्टिन एक एग्जांपल हो गया, तो आप अगर नियोपेप्टिन आपको मिल रहा है तो बेझिझक वो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और बात आप ध्यान में देखिए, ये नियोपेप्टिन बच्चों के लिए है ठीक है, लेकिन फिर भी बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये मेडिसिन देना होगा 50 ml पानी में बस 5 ड्रॉप, उससे ज़्यादा नहीं। 5 ड्रॉप 50 ml पानी में आपको देना होगा, और ऐसे आपको 2 दिन देना ही काफ़ी होता है। आप चाहे 3 दिन भी एक दिन दे सकते हो। अब दोस्तों सर्दी का वक्त जो है, यहाँ पर सिर्फ बर्ड्स का जो बीमार होने का चांस बढ़ता है ऐसा नहीं है, इस वक्त बर्ड्स का ब्रीडिंग भी बढ़ जाता है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब बर्ड्स ब्रीड करते हैं, ऑलमोस्ट हर बर्ड इस वक्त एग्स ले करते हैं और उनमें से चिक्स निकलते हैं। लेकिन इस वक्त चिक्स के लिए खतरा रहता है सर्दी को कैसे मैनेज कर सकते हो वो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन इस वक्त आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एग्स ले करने से पहले ही आपका उनके जो पेरेंट्स है उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनके न्यूट्रिशंस को फुलफिल करना होगा, ताकि उनके जो एग्स ले करेंगे वो जब उनके जो चिक्स निकलेंगे तब उनका भी न्यूट्रिशंस बिल्कुल बढ़िया रहे, उनका भी जो इम्यून सिस्टम है वो सही रहे। तो उसके लिए आपको उनका ध्यान देना होगा, उनका विटामिन और उनका कैल्शियम। तो इस वक्त आपको मल्टीविटामिन मेडिसिन जो है विमेरल वो आपको लाना चाहिए, और जो कैल्शियम मेडिसिन है ऑस्टोवेट वो आपको लाना चाहिए। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप वो मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो। आप दोनों को कैसे मिक्स करके प्रोवाइड कर सकते हो वो जानने के लिए ऊपर आई बटन में एक वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। वो मैं डिटेल्स इस वीडियो में नहीं बता रहा। तो आपने वो मिक्स करने के बाद वो जो मेडिसिन है वो आपको प्रोवाइड करना है हफ्ते में कम से कम 5 दिन, ठीक है। 5 दिन आपको कम से कम मेडिसिन कंटिन्यूअसली देना चाहिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है इनके शरीर में बहुत ज़्यादा, शरीर में जो न्यूट्रिशन है, जो सारी चीज़ें वो खपत हो रही है उनके बॉडी को हीट रखने में, उनके बॉडी को गर्म रखने में। इनका शरीर का सारा जो ऊर्जा होती है वो चला जा रहा है।
तो इस वक्त उनके विटामिन और कैल्शियम का बिल्कुल सही ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आपको इस सर्दी के वक्त कंटिन्यूसली 5 दिन आपको ये जो मल्टीविटामिन है और कैल्शियम है इनका मिक्सचर करके आपको देना चाहिए। आप 50 ml पानी में 15 से 20 ड्रॉप करके दो और ये कंटिन्यूसली 5 दिन करो। और आप हो सके तो आज से ही शुरू कर दो। आज से मान लीजिए आपने आज से शुरू करके अगले 5 दिन दिया, उसके बाद अगले हफ्ते आपको ये मेडिसिन नहीं देनी, ठीक है। फिर अगले हफ्ते आपको देना है, मतलब महीने में 2 हफ्ते देना है और हफ्तों के बीच में एक गैप होना चाहिए। तो ऐसे करके आप ये मेडिसिन कंटिन्यूसली पूरा सर्दी का सीजन ये 3 महीना आपको कम से कम तो देना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके जो चिक्स निकलेंगे ना, और जब वो चिक्स बड़े होंगे तो उनके शरीर में जो न्यूट्रिशन वो ठीक तरह से बनेगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, वो मरेंगे कब, ठीक है, उनका मरने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये आपको इस सर्दी के सीजन में तो करना ही होगा। लेकिन इसके बाद जो बीच वाला जो हफ्ते मैंने कहा इस हफ्ते में आपको ये मेडिसिन नहीं देना, इस हफ्ते में आपको दूसरा एक मेडिसिन है वो देना होगा, वो है एम्बीप्लेक्स। ये जो एम्बीप्लेक्स मेडिसिन है ये मल्टीविटामिन मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन एक तरह से ये भी मल्टीविटामिन ही कह सकते हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो 12 विटामिन का एक समूह है। तो वो एक मल्टीविटामिन ही होगा, 12 विटामिन इस एक मेडिसिन में आपको मिलेंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है इनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके जो मसल स्ट्रॉन्ग करने में ज़रूरी है, इनका जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, रेड ब्लड कॉर्पसल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, इनका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। बेसिकली ये जो चीक्स है, जो छोटे बच्चे होंगे उनको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होता है उनका। उनके शरीर में फेदर्स जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आने लगते हैं और बहुत जल्दी वो खाना अपने आप से सीख जाते हैं। तो जितना जल्दी वो बड़े हो जाएंगे उतना ही उनका मरने का चांस कम हो जाएगा, उतना ही उनका लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको बीच का जो ये हफ्ता है, आपने एक हफ्ते कैल्शियम मेडिसिन और मल्टीविटामिन मेडिसिन प्रोवाइड किया, अगले हफ्ते आपको 3 से 4 दिन आपको देना होगा एम्बीप्लेक्स। एम्बीप्लेक्स आपको 50 ml पानी में 10 से 12 ड्रॉप देना है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे करके आपने उस हफ्ते दिया, तो उसके बाद वाले हफ्ते में आपने जो पुराना कैल्शियम और मल्टीविटामिन मेडिसिन है वो दिया, अगले हफ्ते फिर से आपको एम्बीप्लेक्स देना चाहिए। ऐसे करके आपके सिर्फ ये सर्दी के वक्त ये स्ट्रिक्ट रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए मल्टीविटामिन का और कैल्शियम का। उसके बाद जब गर्मी का सीज़न आ जाएगा तब इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, उस वक्त थोड़ा थोड़ा आप कम कर सकते हो, लेकिन इस वक्त आपको ये देना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों के बीच में आपको हफ्ते में 1 दिन या फिर 2 दिन करके, अगर हो सके हर हफ्ते, अगर नहीं हो सके 1 दिन के 1 हफ्ते के गैप से भी आप देख सकते हो, वो है लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों, मैं बता दूं। लीवर जो होता है ना, उसमें से कई तरह के एंजाइम्स बाहर आते हैं जो शरीर के एक्टिव रहने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो लीवर टॉनिक जो है वो इस वक्त आपको देना चाहिए, क्योंकि सर्दी में इनका सुस्त हो जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लीवर टॉनिक जब आप दोगे तो उनका लीवर ठीक से काम करेगा और वो ठीक से मतलब फिट रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो लीवर टॉनिक हफ्ते में आप 1 दिन या 2 दिन करके दे सकते हो, टाइम निकल के, कब दोगे वो आपकी मर्जी। और अगर आपके वहाँ पर शेफाई हयात ये मेडिसिन अवेलेबल हो रहा है तब तो और भी बढ़िया। शेफाई हयात आपको देना होगा, जो लीवर टॉनिक है उसी के साथ मिक्स करके आप 50 ml पानी लीजिए। 50 ml पानी में आपको 10 ड्रॉप देना होगा शेफाई हयात, उसी 10 ड्रॉप के साथ आपको और 10 ड्रॉप देना होगा जो लीवर टॉनिक है वो। लीवर टॉनिक बहुत सारे हैं अवेलेबल, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो है हिमालय का लीव 52। आप कोई और मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों के अलावा नेचुरल मेडिसिन भी आपको देने चाहिए। नेचुरल मेडिसिन का मतलब जो है तुलसी का पत्ता एक बहुत बढ़िया नेचुरल मेडिसिन है। ये आपको टाइम टू टाइम हर हफ्ते, अगर हो सके तो हर हफ्ते प्रोवाइड कीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, हद से ज़्यादा नहीं। हफ्ते में 2 से 3 दिन दीजिए, इनफ होता है। ज़्यादा अगर देने लगे तो लूज मोशन का खतरा रहता है। तो ये एक हो गया। दूसरे जो चीज़ें आप शहद दे सकते हो, मतलब हनी, तो वो आधा चम्मच आप 50 ml पानी में मिक्स करके दे सकते हो, या फिर उसके साथ साथ आप दे सकते हो जो दूसरे जो चीज़ें हैं जैसे कि जिंजर पेस्ट या फिर गार्लिक पेस्ट, मतलब अदरक का पेस्ट या लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके पेस्ट बनाकर, उसका जो पेस्ट बना, वो जो रस निकला, वो आप पानी में मिक्स करके प्रोवाइड कर सकते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बर्ड्स के शरीर को सर्दी के वक्त ठीक रखने में मदद करता है। उनको अगर फीवर हो गया, कोल्ड हो गया तो वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। उनके लिए प्रिवेंशन तैयार कर सकते हैं वो, उनका शरीर गर्म रहता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इन चीज़ों के। तो ये चीज़ें भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहना चाहिए, ताकि जितने भी ज़्यादा सर्दी पड़े आपके बर्ड्स बिल्कुल सही रहेंगे। और दोस्तों, बर्ड्स के केज में कौन सी वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, वो अगर आपको जानना है तो दोस्तों इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और बर्ड्स के लिए कौन सा चीज़ बेटर है, मटकी या फिर बर्ड बॉक्स,
वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।